पुण्यात्मा परमात्मा कबीर देव जी स्वयं सतलोक से आते हैं, जहाँ हम सभी का उद्गम स्थल है, जहाँ हम सभी उत्पन्न किए गए थे, जहाँ हम रहा करते थे, वो सतलोक है। सतलोक का अर्थ है शाश्वत स्थान। शाश्वत मीन सदा रहने वाला, जिसका कभी नाश ना हो। हम वहाँ रहा करते थे सतलोक में, हमारा जन्म और मृत्यु नहीं होता था, वृद्ध अवस्था नहीं थी, वो अनाम्य लोक है। अनाम्य का अर्थ होता जिसमें कोई रोग ना हो। एक अनामी लोक है, वो अलग है। अनाम्य का अर्थ होता जिसमें कोई रोग ना हो। हम उस लोक में रहा करते थे और हम अपनी गलती के कारण, अपनी नासमझी के कारण हमने वहाँ एक भयंकर भूल करी, जिस कारण से हम सभी यहाँ काल के जाल में फंस गए। ये काल का लोक है जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में खुद कहता है कि मैं काल हूँ अर्जुन, अब सभी को खाने के लिए आया हूँ, सबका नाश करूँगा। अर्जुन श्री कृष्ण को बहुत अच्छी तरह जानता था। श्री कृष्ण अर्जुन के साले थे, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन से ब्याही थी। और उसके पश्चात भी उस समय जब वो काल प्रकट हुआ, काल आया, प्रवृत्त हुआ, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश हो करके और फिर शरीर से बाहर निकल के उसने अपना विराट रूप दिखाया, श्री कृष्ण का शरीर ओझल कर दिया। तब अर्जुन पूछता है कि हे महानुभाव, आप कौन हो? मैं आपसे अपरिचित हूँ, मैं बहुत भयभीत भी हूँ। इससे सिद्ध है कि वहाँ वो श्री कृष्ण जी नहीं थे, काल था। वो काल बोल रहा था। श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान इस काल भगवान ने दिया है श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके। तो वो स्वयं कहता है कि मैं काल हूँ और अब प्रवृत्त हुआ हूँ। यदि श्री कृष्ण गीता जी का ज्ञान दे रहे होते तो ये शब्द प्रयोग नहीं करते, और न ही अर्जुन को ये पूछने की आवश्यकता पड़ती आप कौन है। ये वो काल है जो प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कर्म ये धोखे से करता है, प्रत्येक को मिसगाइड रखता है, किसी को भी सत्य से परिचित नहीं होने देता। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में ये खुद कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं कि ये किसी को सच्चाई से परिचित नहीं होने देता, अपने वास्तविक रूप को कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं करता। ये काल है जिसके लोक में हम फंस गए हैं। और ये स्वयं अर्जुन कह रहा है, क्योंकि वो श्री कृष्ण मान रहा था उनको, कह रहा है कि हे भगवान, आप तो देवताओं को भी खा रहे हो। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में आप ऋषियों को भी खा रहे हो, और वो आपसे ही मंगल कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अपनी सुरक्षा की, आप उन्हें भी खा रहे हो। कुछ आपकी दाढ़ों में लटके हुए हैं, सब के सब आपके मुख में समा रहे हैं। तो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है, अर्जुन मैं काल हूँ, मैं अब प्रवृत्त हुआ हूँ, और तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनको मार डालूंगा, मैंने इनको खाना है। तो ये लोक इस काल का है, और यहाँ जन्म और मृत्यु कंपलसरी है।
क्योंकि इसको काल भगवान को एक श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। पुण्यात्माओं, जैसे ये स्थूल शरीर तो यहाँ रह जाता है, हम तो इसके काम लगे रहते हैं। कोई जमीन में गाड़ देता है, कोई सवा कर देता है, संस्कार कर देता है, जला देता है, कोई जल प्रवाह कर देता है, कोई वैसे जंगल में डाल देता है। ये स्थूल शरीर को नहीं खाता, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर के अंदर पूरे जीवन में मनुष्य शरीर के अंदर जितने भी ये व्यसन करता है, आहार करता है, उसका सूक्ष्म तत्व समावेश हो जाता है सूक्ष्म शरीर में। और उस सारे 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को तपतशिला के ऊपर एक बहुत बड़ी तपतशिला माने अपने आप गर्म एक तवे जैसी पत्थर की टुकड़ी है, उसके ऊपर डाल देता है। वो स्वतः गर्म रहती है, बहुत बहुत गर्म होती है और सभी प्राणियों को उसके ऊपर डाल देता है। फिर वो वहाँ प्राणी ऐसे तड़प तड़प कर जैसे खील भुन्या करें, ऐसे चटक पटक करते हैं और वो मरते नहीं। सूक्ष्म शरीर में पीड़ा बहुत होती है, सब तौबा बोल जाते हैं। उनसे निकले हुए गंध को वो काल खाता है। अपने आत्माओं, जिसका उद्देश्य ही यहाँ खाना है, मारना है और इसीलिए जन्म और मृत्यु यहाँ कंपलसरी है, तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं। आत्माओं, इस काल भगवान ने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, नहीं आऊँगा। ये स्पष्ट कर रहा है कि मेरे इस अटल अविनाशी सिद्धांत को, भाव को, प्रतिज्ञा को ये नहीं परिचित, नहीं जानते। ये बुद्धिहीन लोग मुझ अव्यक्त को मैं कभी ऐसे किसी के सामने प्रकट नहीं होता मनुष्य रूप में। ये मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मुझे मनुष्य रूप में प्रकट हुआ मानते हैं। तो इस काल भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि ये कभी किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं देता। और इसको इसने स्पष्ट भी कर दिया कि अर्जुन 11वें अध्याय के, अभी आपको दिखाते हैं कुछ श्लोक, श्रीमद् भगवत गीता, गीता अध्याय नंबर 11 में गीता ज्ञानदाता श्लोक नंबर 32 में कहता है, लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ, कालस्मि, मैं काल हूँ, महाकाल नहीं, मैं काल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। कृष्ण जी तो पहले विद्वान थे, अब प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्ष की सेनाओं में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। अब गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 46 में अर्जुन कहता है, ये देखिए अर्जुन वाच, ये अर्जुन बोल रहा है, हे विष्णु, क्योंकि ये कृष्ण जी को विष्णु मान रहा है, कृष्ण को कहते विष्णु को, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वरूप सहस्रा बाहो, हे सहस्र बाहो, 1000 भुजा वाले, आप उसी चतुर्भुज रूप से, चतुर्भुजेन रूपेण, चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अब देखिए यहाँ कमाल करा, 47 में ये काल बोलता है, श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन,
अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में यानी विराट रूप, सबका आदि, सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं है, ये काल बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह। अब गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 48 में, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, देखो खुद कहता है कि जो मैंने तुझे अब दिखाया है ना अपना रूप, ये मेरा असली रूप है। और हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों में और न यज्ञों के अध्ययन से, वेद यज्ञाय अध्ययन, यज्ञाध्ययन, वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, इसका अर्थ ये बनता है वेदों के अध्ययन से और यज्ञ करने से और न दान से और न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। अब स्पष्ट कर दिया इसने, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने कृपा करके मैंने अपनी योग माया योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि, सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। वो तो कौरव की सभा में दिखा चुके हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये नहीं कहते, अगर श्री कृष्ण बोल रहे होते ये शब्द नहीं बोलते। हे अर्जुन, अब ये 48 में, अब ना आपने 47 पढ़ लिया 11वें अध्याय का। 11वें अध्याय का 48वां श्लोक कह रहा है कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेदों के अध्ययन से, ना वेदों से ना यज्ञों से, इसका अर्थ ये बनता है वेदों में यज्ञ और ओम नाम का जाप लिखा है, तो अर्थात ना वेदों से, ना यज्ञों से, ना दान से, ना तप से, ना किसी क्रियाओं से और ना उग्र तपों से मैं तेरे अतिरिक्त नहीं देखा जा सकता हूँ। यानी पहले भी किसी नहीं देखा और आगे भी तेरे अतिरिक्त कोई नहीं देख सकता। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर परमेश्वर, अल्लाहु अकबर, परम अक्षर ब्रह्म, कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मानव शरीर आपको किस लिए प्राप्त हुआ। ये जानकारी सत्संग में दी जाती है कि मानव शरीर परमात्मा पाने, जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग को समाप्त करवाने का एक विकल्प है, एक साधन है। और मनुष्य जीवन पाकर के हम परमात्मा की साधना नहीं करते, या करते भी हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, तो वो भी साधना करना या ना करना बराबर है, व्यर्थ है। सत्संग अर्थात यथार्थ भक्ति ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान परमात्मा स्वयं ही आकर के बताते हैं, क्योंकि हम जिस लोक में रह रहे हैं ये शैतान का लोक है। इसको परमेश्वर ने और परमात्मा प्राप्त संतों ने इसको काल कहा है। ज्योत स्वरूपी निरंजन है इसका नाम, और वेदों में इसको ब्रह्म कहा है। ये स्वयं भी अपने आप को ब्रह्म कहता है। ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म है, एक शक्ति। ये ब्रह्म, ये सरपुरुष, ये काल, ये शैतान है, इसके 21 ब्रह्मांड हैं। इससे नेक्स्ट है परब्रह्म,
जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में, 16 में इसको सरपुरुष कहा है, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म को, काल को, और इससे नेक्स्ट जो ब्रह्म है उसको अक्षर पुरुष कहा है, उसको पर ब्रह्म भी कहते हैं। वो 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है। और इनसे ऊपर तीसरे नंबर का ओवरऑल कंट्रोलर जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं, उसको अल्लाह ताला भी कहते हैं, उसको अल्लाहु अकबर भी कहते हैं, उसको कंप्लीट गॉड भी कहते हैं। तो जो ये ब्रह्म है इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। संतों ने इसे काल कसाई भी कहा है, इसको शैतान भी कहा है। इसी काल ने चारों वेदों का ज्ञान बताया। इसी काल ब्रह्म ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला। इसी काल ब्रह्म ने कुरान शरीफ का ज्ञान, कुरान मजीद का ज्ञान जबरील देवता के माध्यम से, जबरील फरिश्ते के माध्यम से हजरत मोहम्मद जी तक पहुंचाया। ये काल है और इसी ने पवित्र बाइबल का ज्ञान भी इसी काल ने बोला। अपने आत्माओं, ये काल जो है एक ऐसा शैतान है, ऐसा एलिमेंट है, ये नहीं चाहता कि ये जीव सुखी रहें, ये नहीं चाहता कि इनको अल्लाह ताला की अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी हो जाए। ये अपने सतर का ज्ञान देता है, फिर अंत में ऑप्शन छोड़ देता है कि उस अल्लाहु अकबर की अर्थात उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी किसी बाखबर से पूछो, अर्थात तत्वदर्शी संत से जानो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो ज्ञान गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 का ये मिला जुला सारांश है कि पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से यथार्थ भक्ति ज्ञान सुनाता है, बताता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, और वो ज्ञान तत्व ज्ञान होता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से आकर बताता है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहते हैं। संभवात माने जन्म लेने वाला श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में मानते हैं अधिकतर लोग, और कुछ असंभवात कहते हैं, वो कभी जन्म लेता ही नहीं, यहाँ आता ही नहीं। तो वो परमात्मा कैसा है उसकी जानकारी धीरा नाम तत्वदर्शी संतों से पूछो। और कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि कबीर नामक अल्लाह है, अल्लाह कबीर यानी बड़ा भगवान, उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो, और वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इससे सिद्ध होगा कि तीनों होली बुक्स में, तीनों पवित्र सदग्रंथों में, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता
पवित्र वेद, इनमें वो तत्व ज्ञान नहीं है। यदि वो तत्व ज्ञान होता तो ये शब्द इन सदग्रंथों में नहीं होते कि वो ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो पूर्ण परमात्मा है, उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो। बाखबर माने इल्म वाले से, तत्वदर्शी संत से। ये तीनों सदग्रंथ इनकम्प्लीट ज्ञान रखते हैं, अधूरा ज्ञान है इनके अंदर। कुरान शरीफ, श्रीमद् भगवद गीता और ये चारों वेद, यदि इनमें वो ज्ञान होता तो एक सूरत और बोल देता, एक अध्याय और बोल देता, लेकिन वो उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। इन तीनों ग्रंथों का ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, ये ब्रह्म है, ये अल्लाह ताला नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। वो तो कंप्लीट गॉड की तो जानकारी किसी और से जानने के लिए कह रहा है, वो है अल्लाह ताला, वो है समर्थ परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, उस अल्लाह ताला ने स्वयं आकर ही यथार्थ ज्ञान दिया है, वो समर्थ परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, हम जिस लोक में रह रहे हैं ये लोक ठीक नहीं है, ये इस काल भगवान का लोक है। ये नहीं चाहता कि यहाँ के प्राणियों को उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी हो, इसलिए ऑप्शन छोड़ देता है कि उसकी जानकारी किसी बाखबर से, तत्वदर्शी संत से पूछो, और अपने सतर का ज्ञान इन सदग्रंथों के अंदर से वो बता करके अपने संत भेज के इस ज्ञान का ढोल पिटवा देता है, जगह जगह उसको प्रवेश करवा देता है। जन जन अपने उन सदग्रंथों से जो काल ब्रह्म के दिए हुए हैं उन्हीं को पूर्ण ग्रंथ मानकर उन्हीं के आधार से ज्ञान ग्रहण करके निश्चिंत हो जाते हैं। और परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, जो परमात्मा कबीर, अल्लाह कबीर, अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान बताने के लिए स्वयं ही आते हैं। और क्या कहते हैं वो आकर के चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं हम चारों युगों में आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने ज्ञान से, अपने तत्व ज्ञान से और यथार्थ स्थान और अपने स्वरूप से परिचित कराते हैं। फिर वो मेरे से परिचित संत भी मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, यथार्थ भक्ति ज्ञान साधकों को बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये काल भगवान, ये ब्रह्म अपने अज्ञान को प्रत्येक मानव के अंदर पहले से ही ये भर देता है, आंट देता है। जब परमात्मा आते हैं या उनके संत आते हैं परमात्मा से परिचित, तब सभी उस काल के अज्ञान को ग्रहण करके परमात्मा का विरोध करते हैं, अपने भगवान के उस यथार्थ ज्ञान को सुनते नहीं, और वो साधनाएं करते हैं जो इनको कभी मोक्ष नहीं दे सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कबीर साहब कहते हैं, वो अल्लाह अकबर कहते हैं, पूर्ण मोक्षदायक ज्ञान और पूर्ण मोक्षदायक वो सत साधना रूपी हीरे और मोतियों की वर्षा करते हैं। लेकिन ये भोली आत्माएं हमारे इस यथार्थ ज्ञान को ना सुनकर, ना समझकर, ग्रहण ना करके ये वो साधनाएं कर रहे हैं जो इनको कोई लाभ नहीं दे सकती, जन्म मरण का दुख नहीं दूर कर सकते, और इनके जो प्रारब्ध के अंदर अर्थात जो किस्मत के अंदर दुख है, पाप कर्मों के कारण दुख होते हैं, तो वो पापों का नाश भी वो साधनाएं नहीं कर सकती। अर्थात
वो कंकर पत्थर इकट्ठे किए बैठे हैं जो शास्त्र अनुकूल साधना ना करके, समर्थ भगवान की भक्ति ना करके, अन्य उपासना जो करते हो, अन्य साधनाएं करते हो, वो तो कंकर पत्थर समझो, यानी डले इकट्ठे कर रखे। और जो यथार्थ साधना है वो हीरे मोती लाल हैं। क्या कहना चाहते हैं कि चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हमने भी ऊंची आवाज लगा लगा के जगह जगह जाके ये बताना चाहा कि हीरे मोती माणक बरसे और ये जग चुभता ढेल रे। ये बोली आत्माएं लाल और हीरे मोतियों से परिचित ना होने के कारण इन कंकर पत्थर डलों को बहुमूल्य जानकर इनको उठाए फिर रहे हैं। फिर बताते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा बड़े दयालु हैं, ये रहमत वाले हैं। और जैसे जो कुरान शरीफ का ज्ञान देता है और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दाता है और जो वेदों का ज्ञान दाता है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये रहमत नहीं कर सकता, ये किसी के संस्कार को चेंज नहीं कर सकता। यदि किसी का शुभ संस्कार है तो शुभ ही मिलेगा, और किसी के ऊपर कोई पाप कर्म का संकट आना है तो आवे ही आवेगा, उसको रोक नहीं बदल सकते। केवल एक कंप्लीट गॉड जो है अल्लाह ताला बोलते हैं, जिसको कादिर भगवान बोलते हैं, समर्थ परमात्मा कहते हैं, उसको वेदों में गीता में परम अक्षर ब्रह्म कहा है, पूर्ण पुरुष पूर्ण परमात्मा कहा है, और संत भाषा में उसको सत्य पुरुष कहते हैं, और कुरान शरीफ की भाषा में उसको अल्लाहु अकबर कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं। तो वो समर्थ परमात्मा है, वो हमारे संस्कारों को बदल सकता है। हमारे भाग्य में यदि कोई हानि होनी है, कोई पुत्र की मृत्यु होनी है, पुत्री की होनी है, या हमारा ही कोई ऐसा संस्कार मृत्यु का है या कोई रोग का है, तो वो कंप्लीट गॉड, वो समर्थ परमात्मा उस संकट को समाप्त कर देता है, वो दुख नहीं आने देता। पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी ने हमें आकर के बताया है, उस अल्लाहु अकबर ने, कंप्लीट गॉड ने, कि तुम सब मेरे बच्चे हो। यहाँ काल ने आपको भ्रमित कर दिया गलत ज्ञान दे के, और मेरे ज्ञान को तुम ग्रहण करो, मेरे संतों पर विश्वास करो जो मुझे मिले हैं, जिनको मैं सतलोक लेकर गया था उनको वापस छोड़ा है। वो मेरे परम संत हैं, उनकी वाणी पर विश्वास करो। वो कौन कौन हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी जो काशी के अंदर हुए हैं महापुरुष, उनको परमात्मा मिले। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा का वो स्थान देखा जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत माने जिसका कभी नाश ना हो, सदा रहने वाला। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पुनर्जन्म फिर नहीं होता।
तो वो स्थान जो है उसकी जानकारी देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं और वो अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर, परम अक्षर ब्रह्म, उन्होंने आकर के वो ज्ञान दिया है और उन महापुरुषों को वहां लेकर गए उस शाश्वत स्थान में। संत भाषा में उसको हम सतलोक कहते। सतलोक माने अविनाशी स्थान। और वहां से फिर ले जाकर उनको सबको वापस लाए। उन महापुरुषों ने अपने आंखों देखा ऊपर परमात्मा की सतिथि, कैसा है भगवान और कैसा हो वो लोक, कैसा हो वो स्थान, उसकी जानकारी उन महापुरुषों ने आंखों देखी, बताई और अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दिया। अब परमात्मा क्या बताते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका होम दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति, जो प्राणी एक बार मेरी शरण में आ गया, उसके साथ मैं तब तक रहूंगा जब तक ये प्रलय नहीं होगी, जब तक धरती और आकाश रहेगा, और फिर उनको पार करूंगा, बार बार मिलूंगा। तो पुण्यात्मा, वो परमात्मा हमारे हमदर्द हैं, हमारे जो है मेहरबान हैं, रहमत वाले हैं। हमारे दुखों का भी वो नाश कर सकते हैं, हमारे पापों का नाश वही करते हैं। उसके लिए क्या बताया है कि वो पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर अपनी जानकारी देते हैं। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा उस समर्थ भगवान को सतलोक में शाश्वत स्थान में देखा, उन्होंने आकर के फिर जो ज्ञान दिया, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में बोला है, जो बहुत बार आपको सुनाया है। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमने गुरु बनाना पड़ता है, गुरु धारण करना पड़ता है। कहते हैं कि उस परमेश्वर ने उस सूक्ष्म वेद में जो अपने आप आकर अपने मुख कमल से, वो पूर्ण परमात्मा अल्लाह ताला कंप्लीट गॉड है, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आकर ज्ञान देते हैं, उसमें कहा है, वो सूक्ष्म वेद कहलाता है, उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उस तत्व ज्ञान में कहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, से पूछो वेद पुराण। और गुरु भी पूरा हो, ये नकली गुरुओं से नहीं बात बनती है। गुरु पूरा हो, तत्वदर्शी हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण गुरु की, पूर्ण मार्गदर्शक की जानकारी दी है। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये सिर्फ संकेत दिया है, ऊपर को जड़ है, नीचे को शाखा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। अर्थात जो पूरी कंप्लीट क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड जानता है, यानी पूर्ण रूप से सारी सृष्टि की रचना से जो परिचित है, वो तत्वदर्शी संत है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष के बारे में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में वर्णन किया है। उसका थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, रूबरू कराते हैं। ये देखिएगा, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक पीपल का वृक्ष जानो, ये ऐसा है। ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष है। ये जड़ है, ये तना है,
ये मोटी डार है और ये 3 शाखाएं हैं। ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी डार होती हैं एक पेड़ के। तो ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता जो पोर्शन, इसको पेड़ बोलते हैं, टरी बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। और जमीन के अंदर जो प्रोक्ष होता है, गुप्त होता है, वो जड़ें होती हैं। तो जमीन से बाहर दिखता है उसको पेड़ बोलते हैं। तो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये तना है, ये मोटी डार है और ये 3 शाखाएं। कबीर परमेश्वर जी स्वयं आकर के उस सूक्ष्म वेद में अर्थात तत्व ज्ञान के अंदर स्वयं बताया परमात्मा ने। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। उस सूक्ष्म वेद में बताया है परमात्मा ने स्वयं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखता है, ये पेड़ से ही शुरू होता है। ये तना है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो। इसके ऊपर फिर डार है, ये सरपुरुष। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी और ये पात रूप संसार। और ये छोटी छोटी टहनियां हैं, ये समझो, ये देवता समझो। और आगे हम ये पात रूप संसार।